स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। तो यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये मैं आपको 2 मैथड से सॉल्व करके बताऊंगी। दोनों में से जो आपको इजी लगे उससे आप इसको सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट मैथड, एक मैथड होगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, और एक मैथड जो होगा ये इस तरह का, जब भी क्वेश्चन आता है ना कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक में टर्म है, तो आप इसको क्या करो कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो ऊपर बनाने की कोशिश करो, ताकि जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो उससे हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इन दोनों में कैसे चेंज करना है, तो यहाँ सबसे पहले वो देखते हैं, इजी मैथड सबसे पहले देखते हैं। तो ये हमारा है यहाँ पे मैथड फर्स्ट, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो देखो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 चाहिए, मतलब 2 एक्स स्क्वायर मुझे यहाँ पे चाहिए। मेरे पास एक ही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ कि एक ऐड कर देती हूँ और एक को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, मतलब 2 तो प्लस वाले हो गए, एक माइनस वाला हो गया। तो अगर यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हम अलग रखते हैं, तो ये मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाना है। तो इसके पास 2 है तो ऑब्वियसली इसको 4 करना पड़ेगा, तभी जब आप कॉमन लोगे तभी वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस 2 कर दूं, 2 कॉमन ले लूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए, तो इसीलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर डबल है तो यहाँ पे टर्म भी मुझे डबल रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये प्लस 3 चाहिए, लेकिन प्लस का 1 मेरे पास पहले से है, तो मैं प्लस के 1 को, ये प्लस का जो 1 है वह उसको मैं यहाँ पे प्लस का 3 कैसे बनाऊंगी, अगर इस प्लस 1 में मैं माइनस 3 कर दूं, सॉरी माइनस यहाँ पे क्या कर दूं 4 कर दूं, तो 4 में से 1 गया तो ये 3 बच जाएगा। ये नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पर भी नेगेटिव साइन दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें एक प्लस 1 हमारे पास पहले से था, प्लस 1 हमारे पहले से था, मैंने माइनस का यहाँ पर 4 किया, तभी आपका ये 3 बनेगा। तो इससे हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला कि ये बच गया है 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 हो गया। इसमें से आप ये देखो, ये यहीं से बनकर आया ना, ये सब इक्वल इक्वली चल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं। आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक ही बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 बच गया, माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया। तो बन गई हमारी टर्म जो हमें बनानी थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके और ये न्यूमरेटर आपको यहाँ पे बना लेना है। अब हम इसको सॉल्व करने की फॉर्म में लेते हैं। तो आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह में क्या सकती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3 हो गया, ये dx हो गया। अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है ना आपको, देखो चलो मैं लिख लेती हूँ, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, 2 मैंने बाहर कर दिया, इसके साथ में ये डिनोमिनेटर लिख दिया और ये dx हो गया। फिर माइनस, इसके पास कोई 2 नहीं है, ये सीधा यही है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये dx हो गया। तो आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अब बचा कितना, तो बचा है हमारे पास यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमें फॉर्मूला पता है, तो ए स्क्वायर, हम 3 को ए स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस, यहाँ पे भी आप वही करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो हम 2 को यहाँ पे √2 का स्क्वायर ले लेंगे और ये आपका dx हो गया। अब देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। तो ये 1 अपॉन ए की जगह पे कौन है, √3, और हमारे पास 2 पहले से है तो 2 यहाँ लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन ए, तो ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। तो x कितना था आपका, x तो x ही है, और ये आपका √3 हो गया, a आपका कितना है √3। फिर इसके बाद यहाँ माइनस, सेम यहाँ पे भी होगा 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इजी हो गया ये, देखो हमने कितना इजीली। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम जो डिनोमिनेटर में है वैसा का वैसा न्यूमरेटर में बना सकें, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके, तो आपको वहां पे जरूर बना लेना चाहिए। फिर सेपरेट कर लो, तो सेपरेट कर लोगे तो फिर आपका इजीली फॉर्मूला लग करके ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ मेथड सेकंड देखते हैं जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो सेकंड मेथड वही पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस होती है। तो ये जो हम यहाँ पे अप्लाई करें वो बाकी सारे मेथड से अलग है। तो कब हम ये वाला मेथड लगाएंगे, तो आप देखो जब ये एक रैशनल फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे देखो कि सारे x की पावर जो है वो इवन है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि ऐसा रैशनल फ्रैक्शन मिले कि जिसमें x की सारी ही पावर इवन है, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो लेट x स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि हम एक्स स्क्वायर की जगह पे कोई और वेरिएबल रख रहे हैं ताकि ये इजी हो जाए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 20, 19, 13, 14 ऐसे ये आया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट करने से अब ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो ये आई इक्वल टू y प्लस 1, हम इसको डिफ्रेंशिएट करके dx को dy बना रहे, वो नहीं कर रहे हैं। जब भी x की पावर सभी जगह इवन होगी तो हम उसको कोई और वेरिएबल लेट कर लेंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका y प्लस 2 हो गया, ये y प्लस 3 हो गया और ये dx हो गया। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने आता है, तो हम यहाँ पे लेते हैं हियर y प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 y प्लस 3 इक्वल टू, लो a, ये आपका लीनियर है तो a अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 1, तो ये सॉरी y प्लस 2, और ये आपका क्या हो जाएगा b अपॉन y प्लस 3। अब आप एलसीएम ले लो, इधर तो है ये, इधर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, y प्लस 1 इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 3 प्लस b इंटू वाई प्लस 2 बचेगा। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, a एंड b की वैल्यू। हम पार्शियल फ्रैक्शन करते क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आपकी दो टर्म प्रोडक्ट में आ जाती है तो उसको अलग करने के लिए, है ना, ताकि आप इसका इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते और इनका इंटीग्रेट हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर a b की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें। तो a को मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो मैं देखो इसको a को 0 बना देती हूँ। तो मैं y की जगह अगर यहाँ पे माइनस का 3 रख दूं तो ये मेरा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा y की जगह हम रख रहे हैं -3, तो ये हो गया -3 प्लस 1, ये आपका 0 हो गया, और ये b और ये हो गया आपका -3 प्लस 2। हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग y इक्वल टू 3 रख रहे हैं। तो इससे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस एम्प्लाइज b इक्वल टू आपका 2 आ गया, यानी b की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब मैं इसको 0 कर देती हूँ, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, y की जगह -2 रखेंगे, -2 रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्या कैलकुलेट कर ले, y इक्वल टू -2 रख रहे, तो ये -2 प्लस 1 -1 इक्वल टू a, और -2 प्लस 3, तो ये a ही रह गया आपका। तो a की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई है, -1 आ गई, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू को बना लिया। अब आप यहाँ पे क्या कर लो, इसमें पुट कर लो। अब आपका जो इक्वेशन है y प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 y प्लस 3 किसमें चेंज हो गया, a की जगह -1 रखा तो -1 अपॉन y प्लस 2 प्लस b की जगह रखा 2 अपॉन y प्लस 3 हो गया। अब हम वापस क्या कर देते, भाई हमने तो इजी फ्रैक्शन हो जाए इसलिए एक्स स्क्वायर की जगह y रखा था। अब हम वापस यहाँ पे क्या करते हैं, y की जगह फिर से हमारा क्या रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर रख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ऐसा कब करना है, ऐसा हमें जब करना है जब हमारे रैशनल फ्रैक्शन में सारे ही x की पावर जो है वो इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो ऐसे करना है। ये आपका कितना हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और ये प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब आपको इजीली इसको इंटीग्रेट करना आता है। हमने अभी इसका फर्स्ट मेथड में फॉर्मूला देखा था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन है tan इनवर्स x अपॉन ए फॉर्मूला होता है। नाउ अब इधर भी इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन, तो ये आपका dx हो गया, यहाँ पे भी आपका dx हो गया, और यहाँ पे भी आपका dx हो गया। तो ठीक है, तो ये माइनस तो आप बाहर ले लो, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन ए, तो a यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 2 है, तो ये जो सब चीज आपने देखी हुई है,
2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1/√2 tan इनवर्स x/a कितना है तो √2, फिर प्लस, ठीक है, माइनस इसका खुद का साइन था ना, ठीक है, फिर आपका 2 यहाँ पे बाहर आ गया, फिर 1/a तो 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस c। तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाके देखना, जो हमने फर्स्ट मैथड से सॉल्व किया वहां पे भी ये यही आंसर आ रहा था और जो सेकंड मेथड सॉल्व किया वहां पे भी यही आंसर आ रहा है। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए। मेरे अकॉर्डिंग अगर जिसको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आता है तो वो ये कर लो कि नहीं मुझे तो न्यूमरेटर में वैसे इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना नहीं आ रहा है, मुझे तो पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से आता है, तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।